भारत और चीन के बीच तेजी से हालात बदल रहे हैं। चीन ने अब ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत का समर्थन किया है। चीन की तरफ से ये बड़ा ऐलान ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में भारत और चीन दोनों ने मिलकर गलवान घाटी के बाद पूर्वी लद्दाख में बने तनाव को सुलझा लिया है। चीन ने अब कहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर भारत 2021 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स अब सकारात्मक, स्थिर और सृजनात्मक शक्ति है। हम एकजुट होकर सहयोग के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस साल सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत का समर्थन करेंगे। ब्रिक्स प्लस सहयोग बढ़ाने, कोविड को हराने, आर्थिक विकास को बढ़ाने पर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। चीन की तरफ से ये भी कहा गया कि वो ब्रिक्स देशों के सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। भारत की तैयारी इस साल ब्रिक्स वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने की है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 फरवरी को ही नई दिल्ली में ब्रिक्स सचिवालय में भारत का ब्रिक्स 2021 वेबसाइट की शुरुआत की थी। इस साल भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत द्वारा संभालने पर पूछे गए एक प्रश्न पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग भारत की ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि हाल ही के सालों में सहयोग बढ़ाने के साथ ब्रिक्स का प्रभाव भी बढ़ा है। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्टेबिलिटी के लिए एक रचनात्मक शक्ति है। हालांकि वांग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शी जिनपिंग इस साल के आखिर में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। अभी तक ब्रिक्स सम्मेलन में शी जिनपिंग हर बार शामिल हुए हैं और क्योंकि इस साल जब ये साफ होता जा रहा है कि भारत में ही ब्रिक्स सम्मेलन होगा, भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ऐसे में ये बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी साल के आखिर में भारत आ सकते हैं। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चल रहे भारी तनाव के बीच भी जब रूस ने वर्चुअली ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया था, उस समय भी दोनों पक्षों की तरफ से कोई विरोध नहीं जताया गया था और बिना कोई विरोध किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए थे। इससे पहले डोकलाम में 73 दिन तक चले तनाव के बाद पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने साल 2017 में चीन के शियानमेन गए थे। भारत और चीन की तरफ से ये खबरें ऐसे समय आ रही हैं जब 10 दौर की लंबी बातचीत के बाद भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म करने पर सहमति बनी है। इसके बाद 20 जनवरी को जब ये बातचीत हुई, आखिरी दौर की वार्ता के बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया था जिसमें भारत और चीन दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के लिए सकारात्मक बातें कही गई थी और तभी से इस तरीके की संभावनाएं बन रही थी कि अब आने वाले समय में हमें भारत और चीन के रिश्तों के सुधरने की उम्मीदें और दिखेंगी और इस तरीके की खबरें सुनने को मिलेंगी कि भारत और चीन आने वाले समय में आपसी परस्पर सहयोग के लिए नजदीक आ रहे हैं।